हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 12 फरवरी 2026। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहे, मेरा दुआ रहेगा। तो मैं अभी आपको एक बात अभी बताऊंगा। वो बात है कि आपको ट्रेडिंग में कौन कौन सी बात अवॉइड करनी है। अगर आप मैं अभी जो बोलूंगा वो अवॉइड कर देंगे, मैं ये नहीं बोल सकता आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन ये बता सकता हूँ आपका लॉस कम से कम होगा, बहुत कम जाएगा आपका लॉस। अगर मेरी ये बात या फिर जो मैं दिखाऊंगा वो अगर आप मैनेज कर लेते हैं, ये अगर फॉलो कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग। चलो मैं अपने कैमरा स्विच कर रहा हूँ, देखिए। देख सकते हो मैं ऊपर लिख भी दिया अवॉइड, देखा बहुत बुजुर्ग से है। आपको ये अवॉइड करना है, मैं भी अवॉइड करता हूँ, मैं ये बहुत पहले लिखा था। पहली बात क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ, मैं आपको समझाऊंगा, आप देख के मत भागिए। मैं आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या होता है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहली बात होता है, पहली पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग। आप देखना, आप जब भी इमोशन के चक्कर में आएंगे तब भी लॉस करेंगे। मतलब कैसा, जैसे ये मानो अभी एक लॉस किया, मतलब पहला ट्रेड है, मानो आपने अप ट्रेंड का ट्रेड लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड गया, फिर देखेंगे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, आपको एसएल काटने के बाद आपको इमोशन बोले हाँ अब डाउन मार्केट ऊपर जा सकते हैं। मतलब उस सिचुएशन में आपको बचना है। अगर आपका पहले एसएल जाए तो आप तुरंत मार्केट से निकल जाइए, 10 या 15 मिनट बाद, 2 घंटे बाद ही मार्केट में फिर ज्वाइन होइए। ठीक है, पहला बात तो है इमोशन। इमोशन के चक्कर में भाई कभी भी ट्रेड मत ले जाए। और दूसरी बात क्या है ना, देखेंगे आपका एक दोस्त का प्रॉफिट चल रहा है, आपका लॉस हो गया, तो उसी सिचुएशन में भी भाई आपका इमोशन बहुत हावी होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशन, ये आपको मानना पड़ेगा भाई। इस इमोशन को आपको कट करना पड़ेगा जिंदगी से और ट्रेडिंग से भी। ठीक है, ये कट हो गया। अरे दूसरा क्या, विदाउट सेटअप ट्रेडिंग आप अंधाधुंध ट्रेड करते हो। मतलब कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी ट्रेंड लाइन, कभी इंडिकेटर, मतलब आपको हर टाइप का ट्रेडिंग करते हो आप। ये ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना है भाई। आपको किसी एक सेटअप या दो सेटअप पर ट्रेड करना है, वो भी क्या करना है, बैक टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो विदाउट सेटअप ट्रेडिंग ये भी कैंसिल। तीसरा है ग्रीड ट्रेडिंग। ग्रीड बाय लालच, भाई कभी भी लालच मत करना है, लालच है कभी मत करना है। देखो मैं ये दोनों पॉइंट एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, लालच जैसे क्या होता है, देखिए एक मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब आप उसका थोड़ा ब्रेक डाउन का मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का समय नहीं दे रहा, मतलब आपके अंदर लालच है कि ये ट्रेड छूट ना जाए। ठीक है, आपका इसी चक्कर में कभी कभी ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेड हमेशा गलत होता है। हमेशा नहीं, 100 में से 20% आपको पैसा दे जाएगा, लेकिन आपको जो 20% है ना, आपको 20% पैसा मिलता है, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो 30% जब दो, मानो आपको दो प्रॉफिट दे दिया, ये ग्रीड ट्रेडिंग मतलब ऊपर जा रहा ऊपर जा, उसी टाइम आपने एंट्री लिया, तब मानो आपको दो दो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ये दो ट्रेड में प्रॉफिट है ना, वो एक ट्रेड में ही चला जाएगा लॉस। ये हमेशा याद रखना भाई। अगर ये दो ट्रेड आप इसी ग्रीड ट्रेडिंग में उठते 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 मार्केट में एंट्री लिया, तो आपको अगर दो ट्रेड सही दिशा में जाएगा ना, तो तीसरा ट्रेड आपका गलत दिशा में जाएगा, जाएगा तो जाएगा, आपने दो दो ट्रेड में जो कमाया ना वो एक ट्रेड में चला जाएगा। तो हमेशा ग्रीड ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। उसके बाद फियर ट्रेडिंग। मानो आपने एक अपटर्न का मार्केट बनाया, ठीक है, अब मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है, आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मानो इस पर 200 रुपये प्रॉफिट दिखा है, तो आपको डर लगता है अरे भाई मेरा 200 रुपये ना चला जाए, मेरा जो कमाई वो ना चला जाए। आप ये में रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता था, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं होता। मैं भी कहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ भाई, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, पूरा मास्टर कोई नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तो आपको जैसे कि मानो आपने 500 रुपये का टारगेट दिया है और 200 रुपये का एसएल लिया, और अभी मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है 250 रुपये का या 200 रुपये के आसपास आपका ट्रेड चल रहा है, तो आपको मन में डर आ रहा है कि भाई मेरा 200 रुपये ना चला जाए, मेरा जो कमाई वो ना चला जाए। इसके चक्कर में आप एसएल को ट्रेल कर देते हो। एसएल को ट्रेल करके कहाँ लाते हो, 100 रुपये तक। देखना मार्केट, जब भी आप मार्केट मानो इधर एसएल लगाए, इधर एंट्री लिया, इधर टारगेट, मार्केट देखना थोड़ा इधर आएगा, आपको एसएल मार्केट इधर आएगा ना, मार्केट ऐसे नहीं नामेगा, मार्केट ऐसे 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 नामता है। तो आप जब इधर इधर 200 रुपये का प्रॉफिट देखो ना, आगे एसएल को आप इधर अड़ा के रखा, फिर मार्केट इधर आके इधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने जाए ना, तो आपका एसएल खा के मार्केट आपको टारगेट देगा। आप ये बात रिलेट कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ। तो हमेशा फियर को, ट्रेड को, फियर ग्रिड को दूर रखिए। मतलब फियर मतलब कैसे, मान लो आपने लगाया तो लगाया एसएल और टारगेट, बस मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे आए तो आपको एसएल को थोड़ा कम करना है, मतलब फिर आपको लॉस में रखना है। लेकिन जब तक आपके आसपास नहीं आ जाता, जो टारगेट के आसपास मार्केट नहीं जाता, तब तक आपको एसएल को पूरे 50% तक नीचे नहीं लगाना। 50% मतलब क्या, मानो आप इधर एंट्री लिया, इधर एसएल दिया, इधर टारगेट दिया, तो मार्केट अगर इधर आए, इधर इधर एक्सप्रेस आया ना, तो आप इधर इधर तक अपना एसएल को ट्रिल कर सकते हो, पूरा इधर तक मत लाइए। इससे क्या होगा, आपका वो जो है ना एसएल कट के मार्केट फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तीसरा बात है फियर। मतलब आपको इमोशन लाना ही नहीं, फियर लाना ही, आपको रोबोट हो जाना है। लाया तो लाया बस, लगाया तो लगाया, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, बस ऐसे में ट्रेड होना चाहिए।
इसके बाद हाई रिस्क ट्रेड, जैसे कि आपको लग रहा है मार एक एक कैंडल बड़ा बड़ा दे रहा है, आपको लग रहा है कि भाई इस कैंडल में एंट्री लूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये भी बात ध्यान में रखिए, अगर इस पे लॉस होगा तो आपका बड़ा लॉस होगा, तो आप हमेशा अपना हाई रिस्क जो ट्रेड होता है ना उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और तीसरा छठवा सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, औकात में ट्रेड कीजिए, औकात से बाहर ट्रेड मत कीजिए। औकात से बाहर जाके ट्रेड करेंगे तो आप जो जितना बड़ा लॉस होंगे या जितना बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आप सहन नहीं कर पाओगे। लॉस की बात छोड़, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपकी रात को नींद नहीं आएगा, थोड़ा बेचैन बेचैन लग रहा है। होता है भाई, आप जितना भी मानो, जब जितना भी अवॉइड करो भाई होता है कसम से। मतलब आप औकात से बाहर ट्रेड मत कीजिए, आपकी जितनी लिमिट है, मेरे लिए माना 500 रुपये का लॉस ना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए 5,000 रुपये लॉस हो कोई बात नहीं। अपना हर किसी का अपना रिस्क कैपिटल अलग होता है, ठीक है। तो आप देख के ट्रेड कीजिए, हमेशा औकात में ट्रेड कीजिए, औकात से बाहर मत ट्रेड कीजिए, तो वही है। तो सबसे पहले है क्या, इमोशनल ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, आपने विदाउट सेटअप ट्रेड नहीं करना। तीसरी बात क्या है, आपको अपनी ग्रीड को अपने जेब में रखना, अपने घर पे रखना, ट्रेडिंग में रखना। फिर फियर को, अपने डर को, अपने प्रॉफिट चला जाएगा ये डर अपने अंदर मत लाया। चौथी चीज क्या है ना, अपना हाई रिस्क जो होता है ना, सॉरी पांचवी चीज, अपना हाई रिस्क चीज ट्रेड होता है ना, जो ऊपर जाता है बहुत ऊपर बहुत नीचे, तो उसी ट्रेड को आपको अवॉइड करना। और छठी चीज जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने औकात में ट्रेड कीजिए। किसी को देख के मार्केट में 1 लाख लगाएंगे, 10 लाख 10,000 लगाएंगे, ऐसा मत कीजिए भाई, पूरा जाएगा पूरा जाएगा। और इनिशियल आपका बिगिनर है तो तब ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर आप ये चीजें अवॉइड करते तो आपको मैं प्रॉफिटेबल तो हो पाएंगे, ये श्योर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप लॉस कम से कम करेंगे, ये बात मैं जरूर बता सकता हूँ। चलो थैंक यू, मिलता है अपने अगली वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।